रावण ने कहा थोड़ी सी सांसें बकाया है और थोड़े से समय में थोड़ी सी बात मैं बता रहा हूँ। अगर जितना गलत टालो उतना ही अच्छा है। अगर आप सोच रहे हो किसी को मार दूंगा तो जितना टाल सको उतना, या सोच रहे हो अभी जाकर के गुस्से में बोल दूंगा, तो जितना भी टालो उतना ही अच्छा है। और जितना अच्छा कार्य जल्दी से कर डालो उतना ही अच्छा। अच्छे कार्य में देर नहीं लगानी चाहिए और खराब कार्य में देर, मतलब जितना टल जाए उतना ही अच्छा होता है। और रावण ने एक बार कहा, रावण ने कहा सुनो कि मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सागर ले आऊंगा, और यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। पर आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया वह, मन ही मन में कामना रही वह रह गई पूर्ण योजना वह। आज मेरे भैया इधर कहने लगे देखो दुष्कर्म जितना टले उतना ही टालो, जितना आप दुष्कर्म टालो उतना ही ठीक। मैंने सोचा था कि लंका तक के क्षीर सागर ले आऊंगा लेकिन नहीं ला पाया, और मैंने सोचा था कि स्वर्ग तलक सीढ़ियां बनाऊंगा और सब जिसका मन हो जिंदा ही चला जाए स्वर्ग लोग देखा, वो भी रह गया। आज करते करते रह गया। कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करोगे। आज मेरे भैया रावण ने भगवान से कहा कि देखो हमने सोचा था कि क्षीर सागर लंका तक के लाएंगे, वो भी नहीं हो पाया। ये भी सोचा था कि स्वर्ग तलक सीढ़ी बना देंगे, वो भी नहीं हो पाया। और परिणाम क्या हुआ कि पर नारी चोरी करने का कर डाला कारे शीघ्रता से, कि पर नारी शीघ्र चोरी करने का कर डाला कारे शीघ्रता से, कि परिणाम में उसी का यह पाया चल दिया जो मैं दुनिया से। लास्ट में 2 लाइनें से अच्छा यह नित समाप्त हुई कहानी अब एक हृदय की है। अच्छा नीति समाप्त हुई कहानी बस एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं पर नहीं जीत मेरी ही है। अपने जीते जी जान दिया ना लंका में मैं राम तुम्हें, जा रहा तुम्हारे आगे ही देखा मैं धामे तुम्हारे को।
रावण ने कहा ये नीति यहीं पे समाप्त होती। अब देखो ना, एक बात बताऊं आपको राम जी, आप सोच रहे हो कि मैं जीत गया हूं, आप जीते नहीं हो, आप हारे थे, हारे हो, क्योंकि मैं आपको जीते जी लंका को जाने नहीं दिया। अब मैं तुम्हारे सामने लंका, तुम्हारे सामने दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं। प्रभु मेरे मरने के बाद आप जाके सीता को ले आना, कि मुझसे पापी दुष्ट का मरना ही है ठीक। खोली थी मुझ नीच ने बंधु बैर की लीक। मैंने ही लड़ाई लगवाई, मैंने ही सब कुछ गलत किया। इस प्रकार कह कर बढ़ा आगे लंका नाथ, भक्त विभीषण से मिला आतुरता के साथ। इतना कह करके विभीषण महाराज के गले से लग गया, हृदय से लग गया, और महाराज विभीषण से प्रेम सिंधु में लय हुए अच्छे बुरे विचार। खोए दो बंधुओं ने अपनी सभी विकार। सारी हृदय की ग्लानि विभीषण ने छोड़ दी, भैया के लिए रोने लगे, रावण भी रोने लगा। और तभी अचानक राम के कर से निकला बाण, अब अंतिम सिर भी काट कर खींचे उसके प्राण। अंतिम बाण निकला और अंतिम सर भी उसका कट गया, और सिर 10 शीश का प्रभु पद गिरा तुरंत। धड़े भाई पर ही रहा हुआ सुतरहयंत। इतने बाल जो इतने सर थे वो भगवान के चरणों में गिरे, और जो इतना धड़ था वो विभीषण से ही लिपटा रह गया। विभीषण फूट फूट करके रोने लगे। इस प्रकार से मेरे भैया रावण का वध होता है, और रावण का क्रियाक्रम करते हैं। मंदोदरी भी बहुत परेशान है। मंदोदरी उस समय भागती जा रही थी सीता माता के पास, हाथ जोड़ते चली जा रही थी, और सीता माता से कह रही थी, हे माता मेरे स्वामी को बचा लो। सीता माता ने कहा, पुत्री, सीता माता ने कहा मंदोदरी से, मंदोदरी जाओ मंदोदरी, तो मेरे लिए 16 श्रृंगार लेकर के आओ। मंदोदरी माता 16 श्रृंगार लेने के लिए गई, और आधे रास्ते में ही पहुंची थी, और की रावण की मृत्यु हो ही गई। इतना सर कट ही गया। इसीलिए माता जी को या सुहागन नारी को 16 श्रृंगार दान करना चाहिए। ये दान में आप लोग अगर दान करोगी तो कोई आपकी साड़ी ब्लाउज से राजा नहीं हो जाएगा, लेकिन ये दान करना इसलिए होता है कि पति, जो पति होता है, पति की उम्र लंबी होती। माता जी को दान क्या करो, नवरात्रि में माता जी को 16 श्रृंगार चढ़ाकर। बोले सच्चे दरबार की। इस प्रकार से मेरे भैया बस थोड़ी सी बात रह गई है। विभीषण महाराज का राज तिलक हुआ, और राज तिलक के बाद श्री रामचंद्र जी अयोध्या को वापस गए। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बोलिए आशु भगवान जय। विभीषण को समझाकर रघुनायक ने कहा, सुनाए क्रियाक्रम अब करो घात का। सुनत विभीषण गए सिधाए लोक रीति और वेद रीति से, कीनो क्रियाक्रम सब वाए मंदोदरी आदि रानिन ने। उनको दई तिलांजलि जाए भक्त विभीषण पुण्य घर आए। प्रभु की सन्मुख शीश नवाई रामचंद्र ने तब लक्ष्मण से, ऐसे वचन कही समझाए जाए विभीषण संगम लंका में। सारो राज तिलक हर्षाए सुन कपीस नल नील पवन सुत, जामवंत आनंद सुख पाए साथ विभीषण के सब धाये। गढ़ लंका में पहुँचे जाए राज तिलक कर दियो प्रेम से, स्तुति करी हृदय हर्षाए राज तिलक कर दियो प्रेम से। हनुमत को सुनो पवन सुत ध्यान लगाए, खबर सुनाओ अब सीता को। सुन हनुमान चले हर्षाए जब अशोक वन हनुमत पहुँचे, देख
युधिष्ठिरी गई सिहाय पूजा कीनी हनुमान की। वैसे ही ठीक पहुंची जाए कियो प्रणाम चाहे सीता को। सीता तुरंत गई पहचान पूछी कुशल किया रघुबर की। मन में करी गए मोद महान रघुनायक को खबर सुनाई। आगे पवन पुत्र हनुमान अंगद और विभीषण लीने। रामचंद्र ने तुरंत बुलाए कही जाए संग पवन पुत्र के। अब सीता को लाव लिवाए लेकर आई है सीता को। रामादल में पहुँचे जाए बड़ी खुशी है मनावे मैया। बहुत रही हर्षाए होए धूम धड़ाका जगह पड़ाका। गोले छूटे वाइस प्यार सुन लो माँ तो ध्यान लगा के। दीपक घर घर जलायो जाए दीपक जलायो है सब नारी। घर घर दीप जलायो जाए तभी से हुआ दीपावली त्योहार। भैया सुन लो ध्यान लगाए हुई समाप्त यही करेगा था। भैया सुन लो ध्यान लगाए भैया सुन लो ध्यान। बोली सच्चे दरबारी की जय। आज मेरे भैया इस तरह से विभीषण महाराज का राज तिलक हुआ। महाराज विभीषण के राज तिलक होने के बाद अयोध्या को वापस आए। अयोध्या में सब लोग बड़े आनंदित होकर के अपने अपने घरों में दीपक जलाया। जिस समय भगवान घर को आए बहुत सारा आनंद मनाया। तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और राज तिलक हो गया। बोली सावरी सरकार की, व्यास भगवान की। और कमेटी वाले भैया जितने भी हैं सब लोग सामने आ जाएंगे।